श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद, आपके गुणगान करने बुद्धि दो भगवन। अक्षय पुरुषोत्तम भय यहाँ प्रकट भूतल पर प्रभु, अनेक जीव उद्धारने को मनुज तनु लीने विभु। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षय पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण देव की जय। प्रकट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। मेरे बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और बच्चों को आशीर्वाद। आज के इस सत्संग अपने सत्संग चैनल के माध्यम से जो सत्संग प्रवृत्ति है, इसमें भगवान स्वामीनारायण के जो दिव्य चरित्र हैं, उनकी लीलाएं हैं, उनका व्याख्यान आप क्रमशः सुनते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी श्रोतागण हैं जो भगवान स्वामीनारायण की कथाएं को सुनते होंगे, उनको आनंद और जानकारी अवश्य मिलती होगी। मेरा सभी से ये प्रार्थना है कि इस कथा को आप अपने सहयोग से लोगों को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक करें और बेल कराएं, ताकि लोगों सबको जो भी अपने धर्म को, सनातन को जानने वाले हैं, उन सबको अपना ये लिंक सबको प्रेषित करें, ताकि उनको भी भगवान स्वामीनारायण की लीलाएं, चरित्र और कथाओं का आनंद और रसापादन कर सके। ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। आज के इस एपिसोड में हम भगवान स्वामीनारायण के उस दिव्य लीला की बात करेंगे जो उनके दिव्य क्रम है। उन्होंने एक दिन में 500 परमहंसों को दीक्षा दी। यह उनका दिव्य कार्य अपने इस लीला चरित्र में काफ़ी अहम रखता है। तो हम शुरू करते हैं आज की इस सत्संग प्रवृत्ति का। भारत के कोने कोने से कई संत लोग गुजरात की भूमि पर जो 2 तीर्थ स्थान हैं, उनके दर्शन के लिए आते। एक द्वारिका और दूसरा है सोमनाथ। उनके दर्शन के लिए वो आते हैं। इनके लिए अन्न जल की जो व्यवस्था है, वो स्वामीनारायण भगवान श्री हरि ने अन्न क्षेत्र अपने चलाए हैं। पहले के समय में रास्ते में जो भी तीर्थ स्थान होते हैं, अभी भी हमारे तीर्थ स्थान हैं, आप देखते हैं। आप अमरनाथ जाते हैं और अपना वैष्णो देवी जाते हैं, तो रास्ते में बहुत से धर्मार्थ लोग अपने अन्न क्षेत्र निस्वार्थ भाव से चलाते हैं और लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। उस समय भी श्री हरि ने अपने जो भी श्रद्धालु आते थे, रास्ते में उनको अन्न जल की कमी ना हो, उनके लिए अन्न से यानी कि सदा व्रत, जल का व्रत का वो लेते थे, ताकि श्रद्धालु अपनी सेवाओं को लाभ ले सकें। ऐसे अनेक लोग जो इस सुंदर व्यवस्था को देखते थे और उनके बारे में लाभान्वित होते थे और श्री हरि के विषय में जब जानकारी प्राप्त करते थे, तो उनकी दर्शन की आकांक्षा होती थी कि भाई हम श्री हरि से मिले। श्री हरि के दर्शन करके जब वे सदा व्रत जो चला रहे हैं, जो व्यवस्था कर रहे हैं, उनके बारे में वो पूछते, तो उनके कानों में एक ही बात आती, स्वामीनारायण स्वामीनारायण। इसी नाम के प्रताप से सभी के भीतर दिव्य चेतना का संचार होता था। परंतु कुछ जो बैरागी होते हैं, बैरागी संत थे, उनको श्री हरि की जो ये ख्याति थी, जो ये कार्य था, उनको पसंद नहीं था। उन्होंने कहा कि ये तो केवल एक चेलों को मोड़ने का एक आधार है, एक आयोजन है। अतः सारे सदा व्रत इनके जो है तोड़ दो, नष्ट कर दो। इनके जो साधु संत हैं, उनको जो है मारो पीटो, और उनके जो सदा व्रत उनको लूट लो। संतों को पीटना शुरू कर दिया। उस समय रामानंद स्वामी जी थे, जो इससे ऊब कर उन्होंने सारे के सारे सदा व्रत बीच में ही बंद करवा दिए।
और इसी कारण जो यात्री थे महात्माओं को कष्ट होने लगा और इसी कष्ट की वजह से भगवान स्वामीनारायण को दुख भी हुआ। परंतु श्री हरि उस समय सदाव्रत की पुनरावृत्ति के लिए उन्होंने दोबारा प्रारंभ किया और श्री हरि उस समय मेघपुर में अपना निवास कर रहे थे। यानी कि गुजरात में अपनी एक जगह है मेघपुर, जहाँ पर श्री हरि अपना निवास बनाए हुए थे और जो बीच का रास्ता था द्वारिका का, जहाँ से लोग आने जाने वाले होते हैं, जो जाते थे, साधु बैरागी भी होते थे, साधु संत भी होते थे, मुमुक्ष भी होते थे, गृहस्थ भी होते, जो सब उस रास्ते से दर्शन के लिए जाया करते। तो यात्रियों को दुख और कष्टों को मिटाने के लिए भी श्री हरि ने सब के लिए मेघपुर में भी सेवा सदाव्रत का प्रबंध करवा दिया था। प्रतिदिन कई मुमुक्ष लोग सदाव्रत लेते, प्रसादी का अन्न जल ग्रहण करते और कृतार्थ होते। जब उन्हें पता चलता कि भगवान स्वामीनारायण की ओर से यह सदाव्रत दिया जा रहा है तो वो श्री हरि की तरफ आकर्षित होते और श्री हरि के दर्शन भी करते। कभी कभी तो कुछ लोगों को स्वामीनारायण का नाम सुनते ही उनको समाधि भी लग जाती थी। दूसरी ओर जो कुछ बाबा बैरागी हैं और उनके जो महंत हैं वो स्वामीनारायण संप्रदाय से ईर्ष्या करने लगे। क्यों? कि उनके नाम से लोगों को काफ़ी रुचि होने लगी। अब लोग उनकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहे थे, उनसे नहीं मिल रहे थे, तो उनको अपना ईर्ष्या द्वेष स्वाभाविक है उनका बढ़ने लगा। उन्होंने घोषणा करी कि भाई इनके जो सदाव्रत चल रहे हैं उनको तोड़ दो, उनके अन्न को लूट लो, उनके जो स्वामीनारायण के संत हैं उनको मारो पीटो, उनके जनेऊ तोड़ दो, उनकी जो पूजा सामग्री है उसको उठा के फेंक दो। उन लोगों ने अपना काम प्रारंभ कर दिया और सदाव्रत करने वाले जो संत थे, आश्रित साधु सन्यासी जो अपने पार्षद थे, उनको भी मारना पीटना शुरू कर दिया। लेकिन जो करुणामूर्ति हमारे श्री हरि हैं, उनको जब यह समाचार मिला तो उनको बहुत बड़ा दुख हुआ। फिर भी वे रोज़ की धीरज और दृढ़ता के साथ सदाव्रत का कार्य चलाते रहते थे और आग्रह करते कि साधुओं को उन्होंने एक उद्देश्यपूर्ण एक पत्र भी लिखा कि कोई मारे, गाली दे, आपको उपवास करना पड़े, लेकिन अपना सदाव्रत काम करते रहो। सच्चे साधुओं को सहनशील होना है और होना चाहिए निराश न होकर अपने धैर्य का नाम लेके प्रभु का अपना स्मरण करते हुए सदाव्रत करते रहें। क्यों? कि हमारे जितने भी साधु हैं उनको अनंत तक मुमुक्षों का कल्याण करना है। श्री हरि के इस पत्रों को जो पढ़ते थे उनमें आध्यात्मिक की सुगंध आती थी। जो सदाव्रत का लाभ लेते उठाते वे प्रत्यक्ष या भौतिक लाभ ले रहे थे। उनको सदाव्रत वाले जो थे, पीछे जो हजारों सत्संगी जो दानवीर लोग थे, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से सदाव्रत में जो काम कर रहे थे दिखाई दे रहे थे और आत्म कल्याण के लिए, अपनी भावना के लिए वो काम कर रहे थे। करुणामूर्ति श्री हरि स्वामीनारायण जब कालवाड़ी गांव है गुजरात का, वहाँ पर साधुओं के साथ वहाँ थे और उन्हें मुख से सुना कि बाबा बैरागी जानबूझकर अपनी जो उनकी चेलियाँ हैं उनको संतों के साथ स्पर्श कराते ताकि उनको उपवास करना पड़े। अब संतों को उपवास करना पड़ता था, उनका जनेऊ पूजा सब नष्ट कर देते। साधुओं को जो सत्संग के नियमानुसार उनको प्रायश्चित रूप से उपवास करना पड़ता था। साधुओं को यह कष्ट श्री हरि को सहन नहीं हुआ। तब श्री हरि ने उन्हें साधुओं को एक ऐसा वेश दिया, यानी कि परिधान दिया कि उनकी पहचान अलग से बन सके और पहचान भी अलग हो गई। और उन्होंने साधु संतों को उनकी सहनशीलता के अनुसार उनकी अनुकूलता भी बढ़ गई। और इस प्रकार धीरे धीरे जैसे जैसे श्री हरि स्वामी की ख्याति बढ़ती गई और उनका सत्संग भी अभिवृद्धि होती चली गई। यह देखकर जो उनके बैरागी संत थे उनको और ईर्ष्या होने लगी, उनकी ईर्ष्या आसमान को छूने लगी। वे गांजा, चरस, अफीम आदि का सेवन करते, औरतों को भी साथ में रखते थे। उनका विनय विवेक
से तो उनका कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं था। उनका व्यवहार घमंडपूर्ण और उद्धत था। वे बात बात में गुस्से होते, गाली गलौज देते, अनुभव के नाम पे तो शून्य थे। और फिर भी वे शास्त्र और योग संबंधी बातें करते, जादू टोना करते, जंतर मंतर, डोरा डांगा, झाड़ फूँक आदि करते और लोगों को वो भयभीत कराते थे। उनमें जो संयमी सात्विक थे वो तो भगवान स्वामीनारायण के साथ उनके भक्त बन जाते और श्री हरि के साथ समाधिस्थ हो जाते थे। उन बैरागियों ने जो उनके अपने शिष्य थे उनके सदावत लूटना, अन्न लूटना प्रारंभ किया। तब वे श्री हरि के साधु संतों को मारने पीटने लगे, उनकी मालाएं छीनने लगे, जनेऊ तोड़ने लगे, पूजा साहित्य को उन्होंने फेंकने लगे, तोड़ने लगे और संतों को इस प्रकार से निर्जल उपवास करना पड़ा। एक बार श्री हरि ने एक संत थे सदानंद जी, उनको एक बैरागी बाबा उनको मारता गया। तो काफ़ी देर तक जब वो मारते रहे तो बीच बचाव में किसी व्यक्ति ने उन स्वामी को बचाया और बोला, भाई तुम्हारे कहीं चोट तो नहीं लगी? संत कहने लगे, नहीं मुझे तो चोट नहीं लगी, लेकिन जो बैरागी हैं उनकी जो लकड़ी है वो टूट गई, उसका मुझे बड़ा दुख है। अब आप ये मानिए एक संत को एक बैरागी पीट रहा है और वो ये कह रहे कि मुझे दुख नहीं है, मुझे दुख है तो इसकी लकड़ी टूटने की। यानी कि भगवान स्वामीनारायण के जो संत थे उनको दूसरे के दुख में अपना दुख नज़र आता था। ये भाव जब हम दूसरों से सुनते हैं कि मेरे दुख को वो दूसरा आदमी अपना दुख अनुभव करता है, तो हमें अनुभव होता है कि उस आदमी में कितनी सात्विकता है, वो कितना हितैषी है मेरे लिए, मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए। जो आदमी अपना ना सोच के दूसरों के हित के बारे में बात करता है, दूसरों के हित के लिए सोचता है, वो नित्यंत ही देश के लिए, समाज के लिए प्रेरणादायक है। भगवान स्वामीनारायण ने अपने ऐसे कई संतों को इस प्रकार के नियम दिए थे। जो अपने साधु संत थे, सहनशीलता, निर्माण्यता, काफ़ी ऐसे गुण उन संतों में देखे जाते थे जिनकी सराहना करना लाजमी है। तो आज के इस छोटे से एपिसोड में मैं आज यही प्रार्थना करूंगा कि इसी के आगे के क्रम में आपको नेक्स्ट एपिसोड में आपको भगवान स्वामीनारायण और जो संत हैं उनकी जो प्रक्रिया है, जो 500 संत किस प्रकार से बनाए और संतों के दिव्य चरित्र हैं उनके बारे में बताऊंगा। आज तक के लिए यहीं पे मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। मैं उन सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा जिन्होंने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब, लाइक, वेल नहीं करी, कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वेल करें और अपने सगे संबंधी जितने भाई बहन उन सबको प्रेषित करें ताकि उनको भी भगवान स्वामीनारायण के दिव्य चरित्र और लीलाओं का ज्ञान मिल सके। जय स्वामीनारायण।